हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन। फिर से समझिएगा, है ना, पर इसको समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सो द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन। मीन्स यहाँ पे दो चीज है हमारे पास। एक हमारे पास है एक नोटबुक और है एक पेन। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पेन का प्राइस होगा ना, जो भी प्राइस होगा उसका डबल, उसका ट्वाइस जो कॉस्ट होगा वो नोटबुक का होगा। देखिए यही तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, वो डबल होगा। नोटबुक का कॉस्ट डबल होगा किससे? द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन जितना भी, यहाँ पे पेन का रेट पता होना चाहिए, पेन का कॉस्ट पता होना चाहिए। उस कॉस्ट पे ही डिपेंड है नोटबुक का कॉस्ट। मीन्स पेन का कॉस्ट जितना होगा उसका ट्वाइस, उसका डबल जो प्राइस होगा वो नोटबुक का होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पेन बनाया है और एक नोटबुक। जैसे कि यहाँ पे कंपलसरी ये कहा है कि नोटबुक का प्राइस अगर ₹5 है, ₹5 है। यहाँ पे मैंने ये बता दिया है कि ₹5 है, पर यहाँ पे तो ये नहीं बताया है। मैंने बोल दिया है कि पेन का कॉस्ट ₹5 है, तो जस्ट इसका ट्वाइस हो जाएगा नोटबुक का, सॉरी पेन का। यहाँ पे प्राइस मैंने लिखा है ₹5, तो इसका ट्वाइस नोटबुक का प्राइस कितना हो जाएगा? ₹10, क्योंकि इसी के प्राइस पे ये डिपेंड है नोटबुक का प्राइस, है ना। अगर इसका प्राइस ₹15 होगा, पेन का प्राइस ₹15 होगा, तो इसका ट्वाइस मीन्स पेन के प्राइस के ट्वाइस होगा नोटबुक का प्राइस, तो ये हो जाएगा ₹30। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन कहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इस स्टेटमेंट को राइट करना है, लिखना है किस तरह से? एक लीनियर इक्वेशन बना के आपको लिखना है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो 4.1 में बता रखा है। आप वहां से उस वीडियो को देख के समझ जाइएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। आप उस वीडियो को देख लीजिए और समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म यही होता है। इसी फॉर्म में इस स्टेटमेंट को आपको राइट करना है, जो लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। आगे फिर क्या लिखा हुआ है? टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X। यहाँ पे नोटबुक का प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो आपको लेना है, टेक करना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं पता है कि नोटबुक का प्राइस कितना है। तो उसी प्राइस को, नोटबुक का प्राइस को एक्स लेट करना है एंड डेट ऑफ अ पेन टू बी ₹Y, और पेन का प्राइस ₹Y लेट करना है, क्योंकि यहाँ पे पेन और नोटबुक का प्राइस नहीं पता है, इसलिए नोटबुक का प्राइस को एक्स लेट कीजिएगा और पेन का प्राइस को ₹Y लेट कीजिएगा। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल होते हैं। अगर ये टर्म नहीं भी लिखा होता तो आपको 2 टर्म यहाँ पे मीन्स 2 वेरिएबल आपको लेट करना ही होता। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल आपको लेट करना ही होता, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको इसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में करना था। तो एक आप लेट करते, नोटबुक को एक्स लेट करते और पेन को वाई लेट करते, है ना। अगर नहीं भी रहता तो, पर यहाँ पे है कि नोटबुक के कॉस्ट को ₹X लेट करना है और पेन के कॉस्ट को ₹Y लेट करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ पे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट करा है लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹X, मीन्स नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ₹X है, पता नहीं तो ₹X, देखिए ₹X है, एंड
कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीज़, और पेन का जो प्राइस है या फिर कॉस्ट है वो वाई रुपीज़ है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन, मीन्स अब क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या कहा था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू, मीन्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। इस चीज को समझिएगा सर, क्वेश्चन कहा था कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से। पर आप ये बोलेंगे सर आपने तो 2 यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली में ये तो नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है, 2 गुना है पेन की कॉस्ट से। जी हाँ बिल्कुल आपने तो सही बोला, पर हाँ ये तो डबल है, ये नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, क्वेश्चन में तो कहा है ये ट्वाइस है, पर पेन के नोटबुक के कॉस्ट से ट्वाइस है ये तो नहीं है। पर इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए ये डबल तो था, पर ये लोग दोनों को आपस में, ये लोग दोनों को आपस में इक्वल करने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीपल किए। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा ये बात। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, x है, इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, y। समझिएगा सर, देखिए कॉस्ट ऑफ पेन, क्वेश्चन कहा था कि जो पेन का कॉस्ट होगा उसको ट्वाइस होगा नोटबुक का कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अगर लेट करें कि अगर कॉस्ट ऑफ पेन, अगर पेन का कॉस्ट 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़, वाई की जगह पे 2 पुट करो, और पहले से 2 था और 2 2 से क्या हो गया 4, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट था 2 रुपीज़, तो उसका डबल मीन्स 2 2 4 मीन्स x इज इक्वल टू 4 जो है यहाँ पे देखिए डबल ही ना है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अगर यहाँ पे पेन का प्राइस 3 रुपीज़ है तो 3 2 6, x इज इक्वल टू 6 आएगा, तो मतलब नोटबुक का जो प्राइस होगा वो पेन के प्राइस से डबल ही ना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेन 3 रुपीज़, ये 3 रुपीज़ है इसका प्राइस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, तो 3 2 6, तो किसका कॉस्ट आएगा, ये नोटबुक का आएगा, तो डबल ही ना आ रहा है, तो ये सही है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। एक और रूल है चेक करने का कि ये मैंने जो लिखा है ये कैसे लिखा, देखिए सर, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यहाँ तक इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू। अब ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो ट्वाइस 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 ट्वाइस, देखिए ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है ना, इसका मतलब होता है इक्वल टू। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीपल कीजिएगा 2y। अब यहाँ पे ये प्लस में ये साइड आएगा तो माइनस में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में आपको करना था। अब ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको 2 वेरिएबल होना चाहिए, x और y 2 वेरिएबल है ना, और ये इक्वेशन भी है LHS RHS, इसलिए ये इक्वेशन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और हाँ, मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी मुझे हेल्प करें, ठीक है, दोनों मिलकर साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।